हेलो फ्रेंड। तो आपके सामने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का ये लेक्चर नंबर 11 है। कुछ लोग जो सेमेस्टर में अगर उनका सब्जेक्ट वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग है तो वो भी इस जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के वीडियो हैं उसको देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा कंटेंट है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो हमारा चल रहा है केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। ठीक है, कौन सा चल रहा है? वाटर क्वालिटी पैरामीटर केमिकल चल रहा है, जिसमें मैंने क्या क्या आपको बता दिया है। टीडीएस बता दिया, पीएच बता दिया, हार्डनेस बता दिया, एल्कनिटी बता दिया। अब आ रहा है आपके पास क्लोराइड कंटेंट, और भी बहुत सारे मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। क्लोराइड कंटेंट बताऊंगा, साथ साथ में आपको नाइट्रोजन कंटेंट बताऊंगा, फ्री अमोनिया बताऊंगा, ऑर्गेनिक अमोनिया बताऊंगा, नाइट्राइट बताऊंगा, नाइट्रेट बताऊंगा, फ्लोराइड बताऊंगा, नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, ये सारा कुछ बताऊंगा। और उसके बाद बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो IS 10500 2012 जो ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी वाटर स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल है उसमें क्या पैरामीटर दिया हुआ है, वो सारा कुछ भी नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम बात करते हैं क्लोराइड कंटेंट क्या होता है। ठीक है, क्लोराइड कंटेंट कितनी जरूरत होती है, कितना होना चाहिए, उसकी जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड, अगर मान लो कि किसी वाटर में क्लोराइड है, प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड इन वाटर indicate its recent pollution due to industrial waste और सीवेज। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर मान लो कि किसी वाटर में अगर क्लोराइड प्रेजेंट है, इसका मतलब वो रिसेंटली पोल्यूटेड हुआ है। किसके कारण? इंडस्ट्री के वेस्ट उसमें डाल दिए गए हैं, या तो सीवेज उसके अंदर रिवर के अंदर आके गिर रहा है, तो क्लोराइड कंटेंट बताता है। ठीक है, अब क्लोराइड कंटेंट को मेजर कैसे करते हैं? क्लोराइड कंटेंट को मेजर कैसे करते हैं? तो क्लोराइड इज मेजर्ड विथ टाइट्रेशन, विथ टाइट्रेशन। टाइट्रेशन से भी इसको भी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और किस तरीके से करते हैं वो मैं पूरा प्रोसीजर यहाँ पे समझा देता हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। जैसे आपके पास यहाँ पर आपने ले लिया, क्या ले लिया? जो वाटर है वो ले लिया है। क्या लिया है? वाटर को ले लिया। इसमें आपका क्या है? वाटर है। ठीक है, सिंपल वाटर, रॉ वाटर बोल सकते हो। ठीक है, और हमने क्या बनाया, एक हमने क्या कर दिया यहाँ पर टाइट्रेशन के लिए, यहाँ पर हमने क्या ले लिया? एक टाइट्रेंट ले लिया इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से एक बना रहता है। ठीक है, इस तरीके से बना रहता है कि ताकि हम इसको ओपन करें और इसमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरे, और इसके अंदर मार्किंग भी रहती है। ठीक है, कितने ml यूज हो रहा है इसके अंदर मार्किंग रहती है। और इसके अंदर हमने क्या मिलाया? इसके अंदर हमने मिला दिया सिल्वर नाइट्रेट। क्या मिला दिया? सिल्वर नाइट्रेट हम इसके अंदर मिक्स कर दिए हैं। क्या है इसके अंदर? ये AgNO3 नाइट्रेंट मिक्स कर दिए हैं। ठीक है, AgNO3 टाइट्रेंट लिख देते हैं, टाइट्रेंट, टाइट्रेंट जिसको हम सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल्वर नाइट्रेट हम बोलते हैं। क्लियर? अब यहां पर देखिए, इसके अंदर ये जो रॉ वाटर है, इसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं? इसके अंदर हम ऐड करते हैं K2CrO4। इसको क्या बोला जाता है? पोटेशियम, इसको क्या बोला जाता है? पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट बोलते हैं। ठीक है, ये इंडिकेटर है। क्या है ये? इंडिकेटर। जब इसके अंदर हम मिला देते हैं, ठीक है, जब इसके अंदर हम क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है हमारे पास? इसके अंदर देखोगे तो क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन का कंटेंट अगर है और ये अगर हम मिला देते हैं इंडिकेटर, ठीक है, और जब इसके अंदर हम क्या मिक्स कर देते हैं, जैसे कि ये आपका AgNO3 जब ऐड करते हैं, क्या करते हैं? AgNO3 ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं, किसमें? ये Cl के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है? AgCl2 का वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है, और नीचे क्या हो जाता है? सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, AgCl2 वाइट प्रेसिपिटेट बन गया। इसका मतलब वाइट बन रहा है, इसका मतलब क्या है? इसके अंदर क्लोरीन का कंटेंट है। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद से ये आपका AgNO3
ये इसके साथ भी रिएक्शन करेगा K2CrO4 के साथ, और क्या बना लेगा Ag2CrO4, और ये क्या होता है रेड कलर का हो जाता है, रेड ब्राउन हो जाता है। क्लियर, पॉइंट समझ में आ गया। व्हाइट प्रेसिपिटेट बताएगा कि उसके अंदर है या नहीं है, क्लोरीन कंटेंट है या नहीं है, ठीक है। और रेड ब्राउन अगर हो जाता है तो इसका मतलब क्लोराइड कंटेंट नहीं है। क्लियर हो गया, बात पता चल गई। तो ये था हमारा क्या, क्लोराइड कंटेंट, ठीक है। इसके एक साथ मैंने इसकी जो लिमिट है ना, परमिसिबल लिमिट है, ठीक है, वो सारा कुछ एक बार मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। अभी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट जो है 6 नंबर का केमिकल पैरामीटर, वो है नाइट्रोजन कंटेंट। नाइट्रोजन कंटेंट, नाइट्रोजन कंटेंट है या नहीं है उसको भी हम लिख लेते हैं। क्या है, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, यहां चला गया भाई, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इंडिकेट क्या बोलता है, इंडिकेट पॉल्यूशन ऑफ वाटर, इंडिकेट्स पॉल्यूशन ऑफ वाटर ड्यू टू ऑर्गेनिक मैटर। इसके कारण पॉल्यूशन हुआ ड्यू टू ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर के बेस पर ये क्या होता है। और कौन से पॉइंट हो सकते हैं, जैसे कि मैं बात यहाँ पे बोलूँ कि नाइट्रोजन इन वाटर, देखो अभी समझ में आ गया ना कि अगर नाइट्रोजन जो उसके अंदर प्रेजेंट है तो ये आया कहाँ से भाई, ऑर्गेनिक मैटर के कारण आया है, ये पॉल्यूट किया है ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो कौन कौन से फॉर्म में ये नाइट्रोजन होता है, देखो ये नाइट्रोजन ऑर्गेनिक मैटर के कारण होता है, लेकिन कौन कौन से कंपाउंड के फॉर्म में होता है नाइट्रोजन, वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है, और थोड़ा अच्छे से समझते भी हैं। नाइट्रोजन की बात करूं मैं, इन वाटर, इन वाटर, नाइट्रोजन की जो मैं बात कर रहा हूं, इन वाटर प्रेजेंट, प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में पाए जाते हैं। कौन कौन से फॉर्म है थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख दूं, जैसे कि फ्री अमोनिया, फ्री अमोनिया में, ऑर्गेनिक अमोनिया, ऑर्गेनिक अमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके सभी एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ लेते हैं कि ताकि हमें आइडिया मिल जाए, ठीक है। अभी नाइट्रोजन में एक एक पॉइंट को मैं, ये मान लो इसको मैंने ले लिया ए, इसको मैंने बी ले लिया, इसको मैंने सी ले लिया, इसको डी ले लिया, तो एक एक को मैं अच्छी तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ ताकि हमें अच्छे से पता चल जाए। ये हमने क्या लिया, फ्री अमोनिया, ये सब क्या है, नाइट्रोजन के ही कंटेंट हैं, ठीक है। अब इसके बारे में देखिए, ये क्या होता है, NH3 होता है, फ्री अमोनिया NH3, ठीक है, क्लियर ना। अमोनियम जो होता है वो NH4 होता है, अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया है। तो इसकी बात कर रहा हूं कि ये जो अमोनिया होता है, इसकी अगर मैं बात करूं, पॉइंट 1 बाय 1 लिख लेता हूं कि प्रेजेंस ऑफ फ्री अमोनिया, प्रेजेंस ऑफ फ्री अमोनिया इंडिकेट, इंडिकेट इट्स रीसेंट पॉल्यूशन, अभी अभी जो पॉल्यूट हुआ हो तो वो बताता है फ्री अमोनिया। फ्री अमोनिया अभी 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 हाल ही में मतलब इंडस्ट्री का वेस्ट डाल दिया गया तो बताता है कि इसमें फ्री अमोनिया कंटेंट है, ठीक है, ये बताता है। क्लियर। अब इसकी अगर मैं बात करूं थोड़ा सा क्लियर, इसको कैसे पता करेंगे, फ्री अमोनिया को कैसे कलेक्ट करेंगे, जैसे रॉ वाटर को लिया, यहाँ पर इसके अंदर रॉ वाटर को लिया, ये रॉ वाटर को ले लिया और फिर बाद में क्या कर दिया, हीट कर दिया, क्या कर दिया, हीट कर दिया, टेम्परेचर दे दिया। टेम्परेचर देने पे क्या होता है, ये स्टीम के रूप में बाहर आ जाएगा, और स्टीम के रूप में देखो किस रूप में आएगा, स्टीम फॉर्म में आएगा, स्टीम फॉर्म में आएगा, और इसको हमने क्या कर देना है, कलेक्ट कर लेना है, एक जगह पे क्या कर लेना है, कलेक्ट कर लेना है। कलेक्ट कर लेंगे तो ये ही जो होता है, एक तरह से बोल सकते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। ये जो अमोनिया प्राप्त करने के जो मेथड है, अमोनिया बनाने के मेथड जो है, उसको डिस्टिलेशन प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है, डिस्टिलेशन प्रोसेस। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, टू फाइंड अमोनिया बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस, बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर, ये प्रोसेस के थ्रू हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे फ्री अमोनिया को, तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं।
नेक्स्ट इससे जुड़ी हुई कुछ और पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता दूं। क्या है, इट कैन बी मेजर बाई, अभी अभी जो मैंने बोला, इट कैन बी मेजर बाई सिंपल बॉइलिंग। ऑब्वियसली देखो, सिंपल बॉइलिंग, इट कैन बी मेजर्ड बाय सिंपल बॉइलिंग, द water and note the amount of ammonia gas liberated in distillation process, जो अभी मैंने समझाया ना वही चीजें मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, डिस्टिलेशन प्रोसेस कैसे कर रहे हैं, हीट देंगे तो भाप निकलेगा, भाप को हमने कलेक्ट कर लिया और उसको मेजर कर लिया कि कितना ये है। ठीक है, वही हमारा क्या हो जाता है, प्रोसेस हो जाता है अमोनिया फाइंड आउट करने का। क्लियर हो गया, बात पता चल गई, एकदम सिंपल है, कुछ ज्यादा इसमें हार्ड नहीं था। दूसरा हमारे पास जो था बी वाला, वो क्या है, ऑर्गेनिक अमोनिया। ये भी NH3 ही है। ठीक है, ऑर्गेनिक अमोनिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए इससे जुड़े हुए पॉइंट भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक अमोनिया indicates decomposition of organic matter about to start। इसका मतलब समझ में आया, क्या कह रहा है कि अगर ऑर्गेनिक अमोनिया इसमें प्रेजेंट है तो क्या इंडिकेट करता है कि ये जो है ये डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है, किसके बारे में, अबाउट टू स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये डिकम्पोजिशन स्टार्ट हुआ है, समझ में आ रहा है। और कैसे प्राप्त करेंगे इसको, कैसे ऑर्गेनिक मैटर को प्राप्त कर सकते हैं, तो सिंपल सबसे पहले हम क्या करते थे, देखो यहाँ पर हमारे पास वो रॉ वाटर है। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, इसको हीट दे दिया, हीट दिया तो मुझे क्या फॉर्म में मिला, NH3 मिला, फ्री अमोनिया मिला, मिला कि नहीं मिला। फिर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर ऐड कर रहे हैं क्या, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट ऐड कर रहे हैं। जब ऐड कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जब हम क्या करते हैं, हीट देते हैं, क्या करेंगे, हीट हम देंगे, हीट हम प्रोवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो मिलेगा NH3 के फॉर्म में वो होगा ऑर्गेनिक अमोनिया। समझ में आया, ऑर्गेनिक अमोनिया कैसे प्राप्त हो रहा है, पहले तो हम हीट किए तो फिर बाद में फ्री अमोनिया मिला, फिर KMnO4 मिक्स किए और फिर उसके बाद से हीट किए, कुछ समय के बाद, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ऑर्गेनिक अमोनिया मिल जाता है। एक मैं तरीका आपको बता देता हूँ कि आप थोड़ा और अच्छे से समझ सको। ठीक है, एक अच्छे तरीके से तरीका मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो ना कि ये आपका रिवर है और ये फ्लो हो रहा है इस तरह से, इस तरफ ये फ्लो हो रहा है। एक आपके पास यहाँ पर एक है इंडस्ट्री है जो ट्रीटमेंट प्लांट है। ठीक है, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है पहला इंडस्ट्री, और एक यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट है 2 नंबर का। ठीक है, इसने क्या किया, सबसे पहले इसने बंदे ने यहाँ से क्या कर दिया, डाल दिया अपना वेस्ट, ट्रीटमेंट करने के बाद यहाँ पर क्या कर दिया, डाल दिया। ठीक है, समझ में आ गया। और फिर उसके बाद आप देखते हो तो यहाँ से भी बंदे ने अपना ये डाल दिया। क्लियर, अब यहाँ से देखो ये वाटर फ्लो होके आ रही है, ये इसके अंदर मिक्स है, ये मिक्स करते हुए आ रहे, और आपने यहाँ से कलेक्ट कर लिया, क्या कर लिया, कलेक्ट वाटर कर लिया। कहाँ पे कलेक्ट किया, यहाँ पर वाटर कलेक्ट किया। तो क्वेश्चन ये आएगा कि इस वाले में कौन सा आपके पास, कौन सा यहाँ पर आपको अमोनिया यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, कौन सा अमोनिया यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, यहाँ के वेस्ट के द्वारा यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ के वेस्ट के द्वारा यहाँ पर क्या मिलेगा, और यहाँ के वेस्ट के द्वारा यहाँ पर क्या मिलेगा, ये चीजें जरूरी है। अब मैं वही चीजें बता रहा हूँ कि यहाँ के जो ये वेस्ट डाले हैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वाटर मिलेगा वो कौन सा मिलेगा,
ऑर्गेनिक अमोनिया मिलेगा, क्योंकि वो यहां से आते आते वो डिकम्पोजिशन के फॉर्म में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आते आते वो डिकम्पोजिशन के फॉर्म में आ जाएगा। तो 1 के द्वारा ऑर्गेनिक अमोनिया होगा और 2 प्लांट के द्वारा फ्री अमोनिया होगा। यहां से मैंने सैंपल लिया, यहाँ पे सैंपल लिया, ठीक है। कहां से लिया? यहां से लिया, ठीक है। तो 1 वाले वेस्ट के द्वारा क्या मिलेगा? ऑर्गेनिक अमोनिया मिलेगा, और 2 वाले वेस्ट के द्वारा क्या मिलेगा? फ्री अमोनिया मिलेगा। अभी अभी रिसेंटली डाला गया है तो फ्री अमोनिया मिलेगा। क्लियर हो गया होगा? जिसको ज्यादा टाइम लग रहा है तो वो ऑर्गेनिक अमोनिया हो जा रहा है, जिसको अभी अभी डाला गया है उसके द्वारा तो हमें फ्री अमोनिया ही मिलेगा उससे। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ये फ्री अमोनिया, ऑर्गेनिक अमोनिया को जेल्डास अमोनिया भी बोला जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्री अमोनिया प्लस ऑर्गेनिक अमोनिया इक्वल टू, इसको जेल्डास अमोनिया भी बोलते हैं, ये दोनों के, ठीक है। याद रहेगा, ये जेल्डास ने ये पूरा कॉन्सेप्ट दिया था, इसलिए जेल्डास अमोनिया के नाम से ये फेमस है। क्लियर? आइडिया मिल गया। अब हम आ जाते हैं तीसरा, थर्ड वाला, सी। क्या नाम है? नाइट्राइट की बात कर लेते हैं, ठीक है। NO2- की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या है भाई? ये कह रहा है कि अगर ये प्रेजेंट है, अगर ये presence of nitrite indicate partially decompose organic matter। क्लियर? पार्शली डिकम्पोज हुआ हो। इसको हम मेजर कैसे करते हैं? इट इज मेजर बाय कलर मैचिंग टेक्निक, के थ्रू हम इसकी फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। और कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपका स्टैंडर्ड सैंपल इज फॉर्म बाय सल्फोनिक एसिड प्लस नेप्थामीन ऐड करके हम इसके कलर टाइट्रेशन से पता कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? स्टैंडर्ड सैंपल जो है इज फॉर्म्ड, यहाँ पर जो स्टैंडर्ड सैंपल जो तैयार किया जाएगा ना, उसके अंदर क्या डालते थे? आप लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं। स्टैंडर्ड सैंपल जो होता है इसके अंदर क्या डालते थे? सल्फोनिक एसिड प्लस नेफ्थामीन, ये हम इसके अंदर ऐड करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि रिवीजन करने के टाइम पे हमें टाइम रहे। ये हाईलाइट कर लेना, ठीक है, कि ये हम डाल करके कितने मिलीग्राम डाल रहे हैं, और 1 मिलीग्राम डाले तो उसका सैंपल का कलर अलग होगा, दूसरा 2 मिलीग्राम डाले तो दूसरा सैंपल, तीसरा, चौथा, ऐसे करके हम सैंपल तैयार कर लेते हैं। फिर रॉ वाटर को लाए, रॉ वाटर का कलर मैचिंग कर रहे हैं, किसके साथ कलर मैचिंग हो रहा है? जिसके साथ कलर मैचिंग हो रहा है तो उससे हम बता देंगे कि इसकी नाइट्राइट कितना है, ठीक है। और यहां पर अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप बात कर रहा था कि अगर एक्सेप्टेंस लिमिट ऑफ नाइट्रेट की बताऊं, एक्सेप्टेंस लिमिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्टेंस लिमिट, ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट पूछ ही लेता है। ऑफ नाइट्राइट की बात करूं तो वो होता है 0 mg/L। होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही ये क्या है, बहुत ही क्या है, पॉइजनस है, तो ये होना ही नहीं चाहिए। अगर है तो फिर बाद में ड्रिंकिंग पर्पज के लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है। ये चीजें हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। नोट करके पॉइंट लिख लीजिए, नोट करके। एंडोजीनियस रेस्पिरेशन, एंडोजीनियस रेस्पिरेशन क्या है भाई? इसके बारे में भी देख लेते हैं क्या है। इसको बोला जाता है सेल्फ डिस्ट्रक्शन। कहने का मतलब है, जैसे मान लो कि मैं आपको बोलूं कि इसके अंदर 100 ऑर्गेनिक मैटर हैं, ठीक है, 100 ऑर्गेनिक मैटर हैं। क्लियर? 100 ऑर्गेनिक मैटर हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिख भी देता हूँ 100 ऑर्गेनिक मैटर हैं, ठीक है।
और इसके अंदर 100 माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है। तो ये क्या कर देंगे कि ये इसी को अपने खुद को ही ये क्या करने खाने लग जाएंगे, जिससे क्या हो जाता है, एंडोजीनियस रेस्पिरेशन हमारा हो जाता है और ये कंप्लीट इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये चीजें याद रखेंगे। चलिए ये नोट करके ये पॉइंट लिख लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं इसके फोर्थ नंबर, नाइट्रोजन का फोर्थ फॉर्म जो है डी वाला, इसका नाम क्या है, नाइट्रेट। इसका क्या है फॉर्मूला, NO3-। क्लियर। अब इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं, पॉइंट लिख लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट, presence of nitrate indicates completely decompose organic matter, क्लियर। इट इज मेजर्ड बाय, इसको किस तरीके से मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड बाय कलर मैचिंग टेक्निक, ठीक है। इसमें स्टैंडर्ड जो सैंपल होता है, स्टैंडर्ड सैंपल में क्या मिक्स करके हम बनाते हैं, स्टैंडर्ड सैंपल फॉर्म्ड बाय डाइसल्फ्योनिक एसिड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH बोलते हैं। ठीक है, ये हम मिक्स करके और स्टैंडर्ड सैंपल हम बना लेते हैं। ये मिक्स करके हम स्टैंडर्ड सैंपल बना लेते हैं और उसके बेस पे हम बता देते हैं कि इसमें नाइट्रेट है कितना, ये हम आइडिया लगा लेते हैं। क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया होगा पॉइंट। ठीक है, ये जो होता है वाटर में ये जो प्रेजेंट होता है वो हार्मफुल फॉर किसके लिए होता है, इज नॉट हार्मफुल फॉर एडल्ट, बट इस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट इन वाटर इज नॉट हार्मफुल फॉर एडल्ट। जो उम्र दराज वाले लोग हैं, ठीक है, 20-25 साल 30 साल के ऊपर वाले हैं, उन लोग के लिए हार्मफुल नहीं होगा, लेकिन बच्चों के लिए, बट अगर मैं बात करूं इन सेम केस इन्फेंट मतलब नवजात शिशु हैं, इन क्या लिखना है, सेंटेंस थोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, इन सेम केस की बात करूं, अफेक्ट करेगा, अफेक्ट ऑफ इन्फेंट, नवजात, इन्फेंट मतलब न्यू बॉर्न अगर बेबी है तो उनको ये क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। न्यू बॉर्न बेबी जो है उनको ये इफेक्ट करता है, ये इफेक्ट करता है। इसी के लिए तो बच्चों को, जो नवजात शिशु होते हैं, उनको पानी नहीं पिलाया जाता है, उनको 6 महीने तक क्या किया दिया जाता है, माँ का दूध ही दिया जाता है। क्योंकि ये पानी में अगर मान लो कि ये नाइट्रेट प्रेजेंट हुआ तो क्या कर देगा, उसको अफेक्ट करेगा। और क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसी की वजह से ब्लू बेबी डिसीजेज हो जाते हैं, ब्लू बेबी बच्चे नीले पड़ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। NO3-, ये नाइट्रेट है, क्या है, ये नाइट्रेट है। ये एसिड के साथ रिएक्शन करके NO2- बना देते हैं, नाइट्राइट बना देते हैं, जो हमारे लिए एक्सेप्टेबल्स नहीं है। क्लियर। ये HbO2 के साथ, मतलब हीमोग्लोबिन बोलते हैं, HbO2 इसको ही बोला जाता है हीमोग्लोबिन, ठीक है, के साथ रिएक्शन करके HbNO2 बना देते हैं, जिसको मेथामोग्लोबिनेमिया बोलते हैं, मेथामोग्लोबिनेमिया। ठीक है, इसमें स्कैरसिटी ऑफ ऑक्सीजन होती है, स्कैरसिटी ऑफ ऑक्सीजन होने की वजह से क्या हो जाता है, ब्लू बेबी डिसीजेज हो जाती हैं, ठीक है। तो ब्लू बेबी के कारण क्या हो जाता है, एक्सेस नाइट्रेट इन वाटर होने के कारण ये ब्लू बेबी हो जाता है।
ठीक है। एक्सेस नाइट्रोजन के कारण ये क्या हो जाता है, ब्लू बेबी रोग हो जाते हैं। क्लियर हो गया। ये याद रखना कि ब्लू बेबी डिसीजेज किस तरीके से होता है। क्लियर। और बाकी जो एक एक और कंटेंट है, जैसे फ्लोराइड कंटेंट है, फिर बाद में कुछ मेटल जो आ जाते हैं वो एक है, ठीक है। डिजॉल्व गैसेस के बारे में रिलेटेड पॉइंट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और कुछ जो पैरामीटर है जो हमें ध्यान में रखने हैं कि कितना मतलब हमें स्पेसिफिक ड्रिंकिंग वाटर कितना एक्सेप्टेबल लिमिट होनी चाहिए, वो सब के बारे में मैं डिटेल में आपको बता दूंगा, ठीक है। वो डिटेल में हम एक बार देख लेंगे कि ताकि हमें आइडिया मिल जाए। एक छोटा सा और कंसेप्ट है, वो मैं नाइट्रिफिकेशन डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है और फ्लोराइड कंटेंट क्या होता है ये बता दूंगा, फिर बाद में वो भी धीरे धीरे सारे पॉइंट कवर कर देंगे। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। धन्यवाद।